बराह रास्त शो फज़ल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जो हम सब से प्यार करता है, और उस प्यार की निशानी ये है, दलील ये है कि वो अपने कलाम से हमारी रहनुमाई फरमाता रहता है। आज का जो हमारा मौजू है वो एक फ़ेसबुक पर हमारे लिखने वालों में से एक हैं अरियान मुग़ल, उनका नाम है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये उनका सवाल और जवाब। यहाँ पर उन्होंने लिखा है, ये देखिए, ये अरियान मुग़ल हैं और उन्होंने लिखा है कि ईसा इस दुनिया में हमारे नबी के उम्मती बन के आएंगे। और फिर आगे उन्होंने ये लिखा है कि कोई भी जो नबी है वो खुदा से मांगता है और हमें खुदा ही से मांगना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए, उन्होंने कहा, ये नाम देख लीजिए, अरियान मुग़ल हैं, कहती है ईसा इस दुनिया में हमारे नबी के उम्मती बन के आएंगे। तो ये उन्होंने लिखा है। और फिर जब कोई शख्स कोई सवाल उठाता है या बात करता है तो ज़रूरी है उन्होंने ये लिखा है, तो क्या फरमाने कुरान में कहीं इस बात का सबूत मिलता है जो बात उन्होंने कही है, इसकी बुनियाद अहादीस को इसकी बुनियाद बनाया गया है, बाइबल को बनाया गया है। तो हर एक उम्मत के पास, हर एक शख्स के पास जब खुदा का कलाम पहुंचता या कोई और तालीम या फ़लसफ़ा पहुंचता, तो फिर इंसानों की अपनी मर्ज़ी है कि वो तलाश करें, बुनियाद को ढूंढें और फिर जो भी वो फ़ैसला करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन आजकल हम जिस दौर में रह रहे हैं उस दौर में हर शख्स ने इस सतह पर अपनी सोच को पहुंचा दिया है कि वो तहकीक की तरफ आना नहीं चाहता। जो सुना है वो तो सुना है, लेकिन क्या कुतुब में उसकी तहकीक की है? अगर आप 4 किताबों को मानते हैं तो क्या 4 किताबों में उसके बारे में आपने जानने की कोशिश की कि जो बात हम तक पहुंची है वो है भी उस तरह से जिस तरह पहुंची है या नहीं, या उसके दीगर पहलू क्या हो सकते हैं? इससे पहले कि मैं बात को और आगे बढ़ाऊं, दुआ करते हैं और फिर चूँकि आगाज़ गुफ्तगू से होता है तो कुतुब गुफ्तगू के ताल्लुक़ से क्या कहती हैं और हदायत के ताल्लुक़ से क्या कहती हैं उस पर भी बात करेंगे। तो आइए पहले दुआ मांगते हैं। ऐ खुदावंद, हम आपके पाक नाम से आपके फ़ज़ल के तख्त के सामने आते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तेरी मिन्नत करते हैं कि इस वक्त तेरी हजूरी हम पर ठहरे, तेरे रूहुल कुद्स से हमें हिकमत और दनाई मिले। ऐ खुदावंद, तेरी कुदरत जिसके आगे कोई और कुदरत ठहर नहीं सकती, हमारी मदद करे, मुहाफ़ज़त करे, और तेरा रूहुल कुद्स वो इल्फाज़ अता फरमाए जो इस वक्त तू कौमों, कबीलों, उम्मतों से करना चाहता है, ताकि लोग तारीकियों से निकलकर रोशनी में आ सकें और खुदावंद यीशु मसीह, जिसको मेरे मुसलमान बहन भाई नबी मानते हैं, मसीही खुदावंद मानते हैं, उसकी पहचान तक पहुंच सकें जो तेरे कलाम की रोशनी में तूने हम तक पहुंचाई है। मदद फरमा। हम इस सारे शौक को तेरे हाथों में देते हैं, मैं खुद को भी, सारी टीम को भी तेरे पाक कवी हाथों में देता हूं और मिन्नत करता हूं कि तू बरकत दे। तू जिंदगी का खुदा है, तू बरकत का खुदा है, तू मोहब्बत का खुदा है। हम तेरी बरकत, तेरी मोहब्बत, तेरी सलामती तमाम दुनिया के इंसानों के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं। तू आ और आज मदद फरमा, चूंकि हमें तेरी मदद की ज़रूरत है। उलझाव दूर हो जाएं, सवालात जो जहनों में, दिलों में घूम रहे हैं उनके जवाबात तेरे लोगों को मिल जाएं। और ऐ खुदावंद, तू अबलीस के सारे मंसूबों को मसीह यस्सु के नाम से डिस्ट्रॉय कर, उसको दूर कर, ताकि लोग तेरी रोशनी से मुनव्वर होकर तारीकियों से निकल सकें। ऐसा कीजिए। हम ये दुआ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
तो अजीज़ों, नाजुक मौजू भी है, लेकिन फरमान कुरान क्या कहता है इस ताल्लुक से, अहादीस क्या कहती हैं इस ताल्लुक से। मैं आपके सामने जब गुफ्तगू की बात की जाती है तो पहले गुफ्तगू के ताल्लुक से आपके सामने चंद बातें रखूँगा और उसके बाद फिर हम बातों को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। इस वक्त मैं दरख्वास्त करूँगा कि जो गुफ्तगू है दीन के ताल्लुक से, उस पर हम थोड़ी सी बात कर लें, ताकि हम जो बातें हमारे सामने हमारी कुतुब रखती हैं उस तरफ आ सकें। तो तमाम जो लोग हैं वो इसको देखिए कि गुफ्तगू के ताल्लुक से यहाँ पर क्या बातें की गई हैं। पिछली कौमें सिर्फ अल्लाह के दीन से आगाज़ करने की वजह से दो चार हुई। जदाल बिला एहसन तरीके से, जदाल का मतलब है कि बहस व मुनाजरा की ज़रूरत पेश आए तो आम हालात में ये काम नरमी और मुहब्बत के साथ किया जाए। पहली अक़वाम अज़ाब में मुब्तला हुई क्योंकि उन्होंने जंगो जदाल, लड़ाई झगड़ा, खुदाओं को, उनकी तालीम को उन्होंने जंग बना दिया। तो आज जब भी गुफ्तगू की जाती है, कुतुब क्या कहती हैं, ये अहसन उल बयान सफ़ा नंबर आपके सामने, कि जब भी मजहबी गुफ्तगू की जाए तो आप किस खुदा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो मेहरबान और रहीम है, या आप किसी ऐसे खुदा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुतारफ करवा रहे हैं जो इंसानों के लिए मौत पैदा करता है। तो लम्हा फिक्रिया है। गौर कीजिए, अगर बातचीत करनी है तो क्या कहा गया है कि प्यारो मोहब्बत से की जाए, और फिर हम देखते हैं जिसमें सब शितमो तान और तशन्ने ना हो। अब ये देखिए, यहाँ पर ये अल्फाज हैं, इन अल्फाज का मतलब ये है कि किसी पर लानत ना की जाए, लड़ाई झगड़ा ना किया जाए, दूसरों को डिग्रेड ना किया जाए, उनकी तजलील ना की जाए, ये है यहाँ पर। और फिर जैसे दूसरे मकाम पर फरमाया है, ये आयत है, और आगे लिखा है, अहले किताब से बहस व मुनाजरा अच्छे अंदाज से करो। यानी देखिए, लहजे में तलखी और तुंदी ना हो, बदतमीजी और साश्तगी के बगैर किया जाए, बदतमीजी ना हो, जो हलीमी है मैं ये कहूँगा, और जो मुहब्बत है, जो सीखने की रूह है, साश्तगी जो है वो हम में होनी चाहिए। और ये लिखा हुआ है, आप पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, नौजवानों को पढ़ाइए, जो उल्मा मनाजरे करते हैं या मजहबी गुफ्तगू करते हैं, आज उनको भी ये सीखने की ज़रूरत है, ताकि जो लोग भी इस दुनिया में हैं वो मज़ाहब से दूर ना जाएं। जो मज़ाहब अपने आप को इल्हामी कहते हैं, और वो कर क्या रहे हैं, कुतुब क्या कह रही हैं, आगे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। इसलिए मज़कूरा असूलों को छोड़कर, गौर कीजिए, छोड़कर अपनी तरफ से कोई नया तरीका इख्तियार करने की उसी तरह तबलीग हो दावत के बाद ज़्यादा फ़िक्रमंदी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हदायत के रास्ते पर चला देने का काम सिर्फ अल्लाह का है, ये किसी दाई या पैगंबर के इख्तियार में नहीं। गौर कीजिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कोई और तरीका अपना इख्तियार ना किया जाए। तबलीग व दावत जो है ये फ़िक्रमंदी की तरफ हमें लेकर आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं, तीनों अदयान, इस्लाम, मसीहत और यहूदी। तो ये देखिए, गौर कीजिए, क्योंकि हदायत के रास्ते पर चला देने का काम सिर्फ अल्लाह का है, ये किसी दाई और पैगंबर के इख्तियार में नहीं। तो यहाँ पर कौन है फिर जो ये खुदा की जगह लेने की कोशिश करते हैं? वो खुद खुदा बन जाते हैं कि अगर कोई नहीं मानता तो वो हदायत करेंगे उसकी। साफ लिखा है, ये देखिए, किसी दाई, दावत देने वाला और पैगंबर के इख्तियार में नहीं, क्या नहीं,
یہ دیکھ لیجئے، کیونکہ ہدایت کے راستے پر چلا دینے کا کام۔ تو آج میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم کن راہوں پر چل نکلے ہیں۔ وطن عزیز میں اس وقت جو مسائل ہیں، میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے دعا کے ساتھ ہمارے ملک میں، بر صغیر میں، چاہے وہ گاؤں رکشس ہوں، جو گاؤں کی رکشا کرنے والے ہیں وہ اس کے نام پر کریں، یا مذہب کے نام پر کیا جائے، ضرور ہے کہ اس وقت، اور یہ جو میں نے کتاب آپ کو دکھائی ہے، اس کا میں آپ کو ٹائٹل بھی دکھا دیتا ہوں، تمام مسلمان بہن بھائی، تفسیر ایسر البیان، پاکستان کے تمام گلی کوچوں میں، بازاروں میں، آپ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، دعوت کا کام کس کا ہے؟ آپ اس کو، کوئی بھی شخص اگر اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کرے تو پھر آپ اس کو یہ دکھائیے، یہ دیکھ لیجئے صفحہ نمبر 672 ہے، اور یہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم مسیحی جو ہیں وہ کسی بھی طرح سے کسی مذہب کے خلاف ہے، کسی عقیدے کے خلاف ہے، یا کسی ملک کی پالیسی کے خلاف ہیں۔ ایسی کوئی بات ہے نہیں۔ ہم محبت کا پیغام، بھائی چارے کا پیغام، صلح کا پیغام آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دونوں اطراف سے چیزوں کو واضح کیا جائے، چیزوں کو آپ کے سامنے کھولا جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ بار بار دیکھیں، میں نے پہلے فرمان قرآن آپ کے سامنے رکھ دیا دعوت کے تعلق سے، اب میں جو لوگ لعنت کرتے ہیں ان کے تعلق سے یہ بات، تحفہ المسلمین کتاب کا نام ہے، اور اس میں 2 احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے ویب سائٹ اور ہمارے فیس بک پیجز پر لعنت 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 لکھا ہوتا ہے، تو میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں، اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو، جو مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان تمام احباب کو یہ پڑھائیے۔ یہ دیکھیے، تان کرنا یعنی کہ لعنت کرنا اور برا برا کہنا اس کے تعلق سے ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، مومن تان کرنے والا اور لعنت بکنے والا اور بد عمل اور بد زبان نہیں ہوتا۔ غور کیجئے، جو مومن ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے، مومن تان کرنے والا اور لعنت بکنے والا اور بد عمل اور بد زبان نہیں ہوتا۔ غور کیجئے، ایک جو مومن ہے، جو خدا کی ہدایت پر چلنے والا ہے، اگر یہ باتیں اس میں ہیں تو وہ مومن نہیں۔ تان کرنے والا، لعنت کرنے والا، بد عمل اور بد زبان نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ چاروں چیزیں کسی شخص کے اندر سے نکل رہی ہیں تو پھر سورہ البقرہ کا تعارف پڑھ لیجئے، وہاں پر لکھا ہے 3 طرح کے انسان ہیں، اور ان انسانوں میں، مومنوں میں کافر ہے، منافق ہے اور مومن ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہو نہیں سکتی۔ اگر کسی کے اندر سے نکلتی ہیں تو پھر وہ کون ہے؟ پہلے تو وہ خود دیکھے۔ اور آج میں پاکستان کے تمام علماء سے، پاسبانوں سے، اور جتنے وہاں پر پیر ہیں، تمام احباب سے درخواست کر رہا ہوں کہ اندر سے کیا نکل رہا ہے۔ اگر یہ میرے پاس پانی ہے، جو ہی میں انڈیلوں گا اس میں سے پانی نکلے گا۔ اور اگر ہم نے سلیبیں پہنی ہوئی ہیں، تسبیحاں پکڑی ہوئی ہیں، ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، تلک لگائے ہوئے ہیں، مذہبی رنگ تو ہیں، لیکن کیا ہم مومن ہیں؟ یہ 4 چیزیں مومن میں نہیں ہو سکتی۔ اور جو بھی شخص آپ کے پاس آئے، وہ پاسٹرز میں سے ہو، علماء میں سے ہو، عام مومن ہو، اگر یہ باتیں اس کے اندر سے نکلیں تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ تو پھر وہ کیا ہے؟ سورہ البقرہ کا تعارف پڑھیے۔ 3 طرح کے جو مسلمان ہیں وہ ہیں، ان میں ایک کافر ہے، ایک منافق ہے، ایک مومن ہے۔ اور اگر یہ 4 چیزیں ہیں تو مومن نہیں ہے، تو پھر باقی 2 رہ گئے، ان میں سے ہو سکتا ہے کسی پر لعنت کرنا۔ اس کے تعلق سے ہم دیکھ لیتے ہیں آگے، دوسری حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ لکھا ہے، مومن لعنت بکنے والا نہیں ہوتا، وہ چاہے لکھے یا منہ سے بولے، مومن لعنت بکنے والا نہیں ہوتا۔ تو آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں
वहाँ पर तो ये बातें हमें आम नज़र आ रही हैं। तो जब ये हमारे चौगिर्द, हमारे मोहल्लों में, हमारे इलाकों में, हमारी मसाजिद में, हमारे चर्चेज़ में, हमारे गुरुद्वारों में, मंदिरों में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो फिर मैं खुदा का खादिम होता हुआ आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आपको इस बात की पहचान होनी चाहिए कि हम किस दौर में दाखिल हो चुके हैं और इस दौर में हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हम इन बातों को याद और रखें कि जिस दौर में हम गुज़र रहे हैं, इस दौर में अगर आप मिस्कात में पढ़ें तो वहाँ पर जब फितनों का जिक्र है तो फितनों के जिक्र में यह भी आता है कि सुबह को एक शख्स मोमन होगा और शाम को वो काफिर हो जाएगा। तो याद रखिए, अगर ऐसी जिंदगी में इन फितनों में हम आ चुके हैं तो फिर जरूर है कि हमें पहचान होनी चाहिए ताकि हम गुमराह होकर वो अमाल हमसे सरजद ना हो जाएं जिनसे हमें मना फरमाया गया है। और आज ऐसा ही हो रहा है। आइए ये क्लिप देखते हैं जिसमें आज के उलमा में बहुत बड़ा नाम मोहतरम मौलाना तारिक जमील साहब वो हमारी तवज्जो किस तरफ करवाना चाहते हैं। आइए ये क्लिप नंबर 1 है हमारी तरतीब में, आइए देखते हैं। क्योंकि हम अगर आपको जब भी सुनते हैं हम यगानगत देखते हैं, हम भाईचारा देखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पैगाम, आपके खिताबात सुन के ये समझ में आता है कि अल्लाह हमसे इतना करीब और इतना ढेर सारा प्यार है, हमें आप डराते नहीं हैं अल्लाह से। मुझे ये लगता है कि देखो बेटा, अल्लाह तो खुद सरापा मोहब्बत है, उससे डरना नहीं है, उससे प्यार करना है। हाँ, अपनी ख़ताओं पे डरना है कि मैं नाफरमानी कर रहा हूँ। अल्लाह की कसम, अल्लाह मोहब्बत करने का वाली ज़ात है और मोहब्बत उससे की जाए, वो हमसे करता है। आपको एक हदीस याद है, यब्ना आदम इन्नी लका मुहिब्बुन, अल्लाहु अकबर। मेरा अल्लाह कह रहा है, ए आदम के बेटे, ए मुसलमान नहीं कहा, ए मोमिन मुस्लिम नहीं कहा, ए मोमिना मुस्लिमा नहीं कहा, ए आदम की औलाद। आ गए ना सारे इसमें, मुस्लिम नॉन मुस्लिम। इन्नी लका मुहिब्बुन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फ़बिहक़्क़ि अलैका कुल्ली मुहिब्बा, तुम्हें मेरे हक़ की कसम तू भी मुझसे प्यार कर। तो बस मैं यही सबक बांटता हूँ कि और आपस में भी मोहब्बतें बांटें, अल्लाह से भी मोहब्बत करें। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप गवर्नमेंट से खुश हैं तो आपका जवाब क्या होगा? देखो, मैं सारी दुनिया के मुसलमानों से खुश हूँ और पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों से मेरी हमदर्दी है। मेरा मामला मेरे अल्लाह के साथ है, तंगी तुर्शी उसकी तरफ से आती है। मैं कभी किसी की बुराइयां नहीं देखता, चाहे वो हुक्मरान है और चाहे वो रेडी चलाने वाला है। इसलिए अल्लाह के फजल से मेरा दिल सबसे साफ़ है। शकवा शिकायत से अल्लाह ने मुझे बचाया हुआ है। हुक्मरान आते हैं जैसे हमारे अमल होते, जैसे हमारे अमल होंगे ऐसे हमारे हाकिम होंगे। और सिर्फ हुक्मरान अगर ख़राब हों तो फिर चलो कोई आदमी शिकायत करे। हमारा तो मज़दूर से लेकर हुक्मरान तक और एक गेट कीपर से लेकर वफाकी सेक्रेटरी तक और पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान, हर जगह बदयांती और झूठ, इसने तबाही फैला दी। यानी इसका मतलब यह है कि पहले मैं खुद ठीक हो जाऊं, हाँ बस, फिर मैं अपनी ज़ात से बेटा सफ़र शुरू होता है, ईमान का सफ़र। अब जो एक आज याद आ गई, तो ला तुकल्लिफु इल्ला नफ्सक व हर्रिल मोमिनीन। मेरे महबूब, आप अपनी ज़ात से काम करें और दूसरों को बस आप अच्छी बात सुनाएं। तो जब अल्लाह नबी आए ही तरबियत के लिए, ये उनके रास्ते से हमें पैगाम दिया जा रहा है कि बस अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़े ज़िंदगी। ये है। आपने मौलाना तारिक जमील की बातें सुनी। ये पाकिस्तान में तमाम तबकात के लिए हैं और ख़ास तौर पर उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा मुसलमानों से मुझे मोहब्बत है और जो मुसलमान नहीं हैं उनके लिए मेरे अंदर हमदर्दी है। तो प्यारे बहनों और भाइयों, अजीज़ों,
انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا خدا سے محبت. تو اگر کوئی شخص خدا سے محبت کرے گا تو وہ پھر اس کی مخلوق سے، امت سے بھی محبت کرے گا. اور انہوں نے کہا جو انہوں نے اقتباس کیا فرمان قرآن کا، اس میں انہوں نے فرمایا کہ اس میں دنیا کے تمام انسان شامل ہیں. اور اگر آپ فرمان قرآن پڑھتے ہیں تو وہاں پر جب خدا کا ذکر آتا ہے تو کہا گیا ہے رب العالمین، رب المسلمین نہیں ہے. آپ پڑھ لیجئے، خدا نے تمام اقوام کو تخلیق کیا ہے اور اس نے ان کو آزاد مرضی دی ہے کہ وہ اپنی زندگی جس طرح گزارنا چاہیں اس کا وہ چناؤ کریں. اب چونکہ مجھے اس شو میں بہت سے لوگ ہیں جن کے مختلف طرح سے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا، کچھ میں بہت ہی سخت الفاظ، لعنتیں اور دھمکیاں. تو میں پاکستانی اتھارٹیز سے درخواست بھی کروں گا کہ یہ جو دھمکیاں دینے والے لوگ ہیں، مذہب کے نام پر خدا کی جگہ لینے والے لوگ ہیں، آپ ان پر بھی ذرا نظر رکھیے. اور یہ جو میں نے حوالہ جات آپ کے سامنے فرمان قرآن سے، احادیث سے رکھے ہیں اور بھی رکھنے جا رہا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کا دوسرا حصہ بھی کرنا پڑے گا. لیکن میں آپ کے سامنے تمام باتیں بہت واضح طور سے رکھنا چاہتا ہوں کہ کتابیں کیا کہہ رہی ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا بن چکے ہیں. بڑی بات یہ نہیں کہ آپ زبان سے کیا کہتے ہیں یا حلیے سے کیا لگتے ہیں، بڑی بات یہ ہے کہ آپ بن کیا چکے ہیں. اور مولانا نے آخر میں کہا کہ اپنی درستگی کیجئے، اپنی درستگی کیجئے. اور اس کے لیے فرمان قرآن سورہ المائدہ اور اس کی 105ویں آیت، سورہ المائدہ 105ویں آیت. میرے ساتھ ایک محترم کو میں نے دعوت دی ہے، پاسٹر جاشوا صاحب ہیں، وہ ہمارے لیے تلاوت بھی کریں گے. تو میں پاسٹر جاشوا صاحب سے پہلے میں یہ احادیث پڑھوں گا، اس کے بعد پاسٹر جاشوا صاحب سے میری درخواست ہوگی کہ آپ سورہ المائدہ اس کی 105ویں آیت نکال لیجئے تاکہ پاکستان اور انڈیا میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ، جیسے مولانا طارق جمیل فرما رہے ہیں کہ اپنی اصلاح پہلے، اس کے بعد دوسرے کی. تو آئیے میں جو بے عمل ہیں، عمل نہیں کرنے والے، ان کے لیے میں آپ کے سامنے یہ کچھ احادیث رکھنا چاہتا ہوں. مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. مولانا نے کہا پہلے اپنی زندگی اور عمل. تو بے عمل واعظوں کی سزا. میں چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے اس لیے جو مین نکات ہیں وہ پڑھتا ہوں. کتابیں آپ کے پاس ہیں، احادیث میں بھی یہ موجود ہیں، تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. جس رات مجھ کو معراج کرائی گئی، میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. میں نے دریافت کیا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ واعظ ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. تو یہاں پر واعظ ہیں، لیکن آگے ہی تمام جو عابد ہیں ان کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے. اگلے صفحے پر چلتے ہیں. یہ دیکھیے ریاکار عابدوں کی سزا. عبادت کرنے والے عابد، عبادت کرنے والوں کی سزا. یہاں پر لکھا ہے دوزخ میں ایک گڑھا ہے. کہاں پر؟ جنت میں نہیں. کہاں؟ دوزخ میں ایک گڑھا ہے جس سے روزانہ خود دوزخ 400 مرتبہ پناہ چاہتی ہے. عرض کیا گیا اس میں کون جائے گا؟ فرمایا اپنے اعمال کا دکھاوا کرنے والے عابد جائیں گے. اپنے اعمال کا دکھاوا کرنے والے کہاں جائیں گے؟ روزانہ خود دوزخ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. یہ درجہ ہے. تو مولانا طارق جمیل کہہ رہے ہیں عمل کون سا؟ محبت خدا سے اور تمام انسانوں سے بھلائی. اب اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ اب کیوں ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس بات پر نظر رکھیں کہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ عام مومن ہے یا واعظین ہیں. آپ نے دیکھ لیا وہ ہمیں کس طرف لے کر جا رہے ہیں. کیا وہ حقیقتاً مومن ہیں؟
تو یہاں پر آ جائیے مشکات شریف، میں پھر آپ کے سامنے دکھا بھی دیتا ہوں، چونکہ میں بات ریفرنس سے کرتا ہوں، اور اگر کوئی بھی شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ بات درست نہیں ہو رہی تو پڑھے پہلے ان کتابوں کو، ان حوالہ جات کو پڑھے۔ اور میں یہ بھی عرض یہاں پر ساتھ ساتھ کرتا چلوں کہ آپ کا فرض ہے، وہ ایک محاورہ بولتے ہیں کہ کتا کان لے گیا ہے، اور لوگ اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں اور جو ہی دیکھا کان وہاں پر موجود ہے۔ تو یہ ضرور ہے، ان محاوروں سے ہم یہ سیکھتے ہیں، ان میں اسباق پائے جاتے ہیں، تحقیق کی جائے کہ دیکھا جائے کان ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے جو احادیث ہیں، فرمان قرآن ہے، فرمان بائبل ہے، آپ ادھر پڑھیے، تحقیق کیجئے، تاکہ جب آپ بات کرتے ہیں آپ کو پتا ہو کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں اور ہم کس جگہ تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ یسوع مسیح کیا بن کر آئیں گے، اس سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ صورتحال کیا ہے۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں اس میں فتنے کی جو بات کی گئی ہے کہ فتنہ ہوگا، تو اس میں دیکھیے کیا ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، صفحہ نمبر 14 پر ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے اس کی مدت کچھ اور بڑھ جائے گی اور اس کے بعد یہ فتنہ طول کھینچے گا، یہ فتنہ طول کھینچے گا، لمبا ہوتا جائے گا یہ عرصہ۔ اس میں ہوگا کیا میرے مسلمان بہنوں بھائیوں، مسیحوں، میں ابھی اس کے بعد بائبل کی طرف بھی آئیں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر کیا ہے، آدمی صبح کو مومن اٹھے گا، غور کیجئے، آدمی صبح کو مومن اٹھے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا، یہاں تک کہ آدمی دو خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے، یعنی دو فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک خیمہ ایمان کا ہوگا جس میں اتفاق ہوگا، اور ایک خیمہ نفاق کا ہوگا جس میں ایمان نہ ہوگا۔ جب ایسا وقوع میں آ جائے گا تو تم دجال کا انتظار کرو، یعنی اسی روز یا دوسرے دن۔ تو اب یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا مومن کون ہے، صبح کو کوئی بات کرتا ہے، شام کو اس کی بات فرق ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہم اس دور میں رہ رہے ہیں؟ آپ خود پہچان کیجئے کہ صبح کو مومن، شام کو کافر۔ تو جب وہ کافر ہے تو سوچنے والی بات ہے پھر اعمال کون سے نکلیں گے؟ غور کیجئے، پاکستان انڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ، پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے لوگ، اگر کافر ہے تو اعمال کون سے نکلیں گے؟ تو اس وقت پوری دیانتداری کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ، میں خدا کا خادم ہوتا ہوا آپ سے درخواست کر رہا ہوں، اپنا تجزیہ کیجئے کہ ہمارے اندر سے کیا نکل رہا ہے۔ کیا وہ اعمال اور نیکیاں جن کے لیے یہ صحائف ہمیں دیے گئے یا نہیں؟ سورہ پاسٹر جاشوا صاحب خوش آمدید کہتے ہیں، اب دیکھیں گے ہم کہ ہمیں توجہ کس طرف کرنا ہے۔ سورہ المائدہ اس کی 105ویں آیت ہمارے لیے تلاوت فرمائیں گے جناب محترم پاسٹر جاشوا صاحب، خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ جی خداوند کا بڑا فضل ہے، آپ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی خداوند کا بڑا شکر ہے، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے۔ ذرا پڑھیے گا اور پوری دنیا کے لوگ غور سے سنیں، جیسے مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا، اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، دوسروں پر نگاہ نہ کیجئے۔ کہاں لکھا ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ سورہ المائدہ اس کی 105ویں آیت کو میں تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعلمون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اپنی جانوں کی حفاظت کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تم کو تمہارے سب کاموں سے جو دنیا میں کیے تھے آگاہ کرے گا اور ان کا بدلہ دے گا۔ آمین۔ بہت شکریہ پاسٹر جاشوا صاحب، ذرا پہلا حصہ دوبارہ پڑھیے، کیا ہے پہلا حصہ ذرا، تاکہ میں مخاطب ہوں آج پوری دنیا میں جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، اور خاص طور پر اور اس کے ساتھ جو دیگر بھی ہیں، تاکہ ہم دیکھیں یہاں پر پیغام کیا ہے۔ ذرا پہلا حصہ پڑھیے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو، اپنی جانوں کی حفاظت کرو جب تم ہدایت پر ہو۔
ए ईमान वालों, मुखातब किया गया है अहले ईमान को जिनका ईमान 4 किताबों पर है, जिनका ईमान 1,24,000 पैगंबरों पर है। क्या करो? अपनी और अपनी तालीम की फिक्र करो। अपनी और अपनी तालीम की फिक्र करो कि इसमें तुमसे ज़ाते इलाही ने क्या तकाजा किया है और उसने जो हदायत दी हैं, क्या हम मुकम्मल तौर से उसमें ढल रहे हैं या नहीं ढल रहे। पास्टर साहब, आप हमारे लिए 2 तिमोथियस 3 बाब और 16-17 आयत भी पढ़िएगा ज़रा। आप निकालिए और मैं बात कर रहा हूं आपसे कि ये जो कुतुब हैं, क्या ये हमें लड़ने के लिए दी गई हैं? क्या दुनिया में फसाद मचाने के लिए दी गई हैं? क्या इंसानों की तजलील करने के लिए दी गई हैं? उनको महकूम करने के लिए दी गई हैं? इंसानों को दबाने के लिए दी गई हैं? या खुदा ताला जो अपने बंदो इब्राहिम, इसहाक और याकूब और खुदा कहलाता है, क्या उसका पैगाम जबरदस्ती है? अभी मैं आपके सामने सूरह अल बकरा भी रखूंगा, लेकिन मकसद क्या है इन सहीफों का? पास्टर साहब जरा पढ़िए 16वीं आयत हमारे सामने और 17 आयत 2 तिमोथियस। खुदा के मुकद्दस कलाम में ये शाहिद तारीख है, 2 तिमोथियस उसका 2 बाब उसकी 15 और 16 आयत। अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वालों की तरह पेश करने की कोशिश कर, जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े और जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम मिलाता हो, लेकिन बेहुदा बकवास से परहेज कर, क्योंकि ऐसे शख्स और भी बेदीनी में तरक्की करेंगे और उनका कलाम अकीला की तरह खाता चला जाएगा। अनमूस और फिरदौस उन्हीं में से है। आमीन। जी, बहुत शुक्रिया। पास्टर साहब ने हमारे लिए ये हवाला पढ़ा है और मैं आपके सामने इसी हवाले को रखूंगा जिसमें लिखा है कि माफ़ कीजिएगा कि खुदा का जो कलाम है, हर एक सहीफ़ा जो है वो तरबियत के लिए दिया गया है और इसमें खुदा ताला ये कहता है, जब हम इस हवाले को पढ़ते हैं तो लिखा है खुदा का जो कलाम है वो हमें दिया गया है तालीम के लिए, इस्लाह के लिए और तरबियत के लिए। अब कलाम का मकसद हमारी इस्लाह, हमारी तरबियत है ताकि हमारे अंदर नेक कामों का फल लगे और हम खुदा के काम के लिए इस तरह से तैयार हो जाएं, जो मैंने पहला हवाला अहसन अल बयान से आपके सामने रखा, मोहब्बत के साथ, शाइस्तगी के साथ, हलीमी के साथ, दूसरों को बचाने का जज्बा, ना कि मारने और ख़त्म करने का जज्बा। ये वो बातें हैं जिनकी तरफ आज हमें आने की ज़रूरत है और मैं आज ये सारी बातें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि जो कुतुब में लिखा हुआ है और जो कुछ आपने सुन रखा है, आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो लिखा है उसकी तरफ आएं, ना कि जो सुन रखा है उसकी तहकीक ही ना करें। तो मैं चाहूँगा कि मैं आपके सामने कुछ आयात आज रखूँगा। सूरा 18 है और ये मैं आपके सामने तर्जमा पढ़ूँगा जल्दी से, चूँकि जब हमें मसीह के बारे में जो अहादीस और कुरानी आयात हैं, जब उनको देखना है तो उससे पहले ये ज़रूरी है कि हम इस तरफ आएँ कि कुतुब क्या कह रही हैं। तो आपके सामने मैं 29 आयत पढ़ने लगा हूं, गौर से सुनिए कि कुतुब क्या कह रही हैं। और कह सच्ची बात तुम्हारे रब की तरफ से, फिर जो कोई चाहे माने और जो कोई चाहे ना माने। सूरा 18 है और 29 वर्स है, 29 आयत। पूरी दुनिया में बैठे हुए
जो मेरे बहन भाई ये शो देख रहे हैं और देखेंगे, तमाम अपने बच्चों के साथ बैठकर फरमाने कुरान पढ़िए और क्या सच्ची बात है तुम्हारे रब की तरफ से, फिर जो कोई चाहे माने और जो कोई चाहे ना माने। हमने तैयार कर रखी है गुनहगारों के वास्ते आग घेर रही है और उनको उसकी कनातें, और अगर फरियाद करेंगे तो मिलेगा पानी जैसे पीप भून डाले मुंह को। क्या बुरा पीना है और क्या बुरा आराम है। जो कोई चाहे माने, जो कोई चाहे ना माने। तो ये फरमाने कुरान में आपके सामने रख रहा हूं। मैं तालिब इल्म हूं, ना तो मैं कोई आलम हूं, ना कोई उस्ताद हूं, मैं एक तालिब इल्म हूं। मैं कुतुब को पढ़ता हूं। पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर आज जिस अमर की, जिस रवायत को डालने की हमें जरूरत है, वो ये है कि वो जो सुबह को मोमन और शाम को काफिर, क्या हम उनके पीछे चलेंगे? मोमन लानत करने वाला नहीं है, तान करने वाला नहीं है, बदजुबान नहीं है, बद अमाल नहीं है। तो अगर यहां पर लिखा है जो चाहे माने जो चाहे ना माने, क्योंकि आखिर में उनको इसकी सजा मिल जाएगी, तो फिर आज हिदायत मैंने एहसनुल बयान से आपके सामने रखा। ना किसी दाई और ना किसी पैगंबर, बल्कि हदायत किसका काम? और वो जो हदायत देने वाला है, वो जब कहता है कि कोई माने चाहे ना माने, तो फिर आज कौन है जिन्होंने इस बात पर निगाह करने की बजाय, जब हम आपके सामने रखेंगे कि यीशु मसीह उम्मती बनकर आएंगे किसी नबी के या नहीं, आपकी किताबों में से, अहादीस में से, तो फिर जरूरी है कि ध्यान इस तरफ हो। यहां पर फरमाने कुरान जो माने चाहे ना माने। और फिर आगे लिखा है, यकीनन, अब मैं 18वीं आयत, इसकी 18वीं सूरत की 30वीं आयत आपके सामने रखता हूं। यकीनन जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल करें तो हम किसी नेक अमल करने वाले का सवाब जाया नहीं करते। यकीनन जो लोग, तमाम जमानों में जो लोग ईमान लाएं और नेक अमल करें, तो अब लोगों की आजाद मर्जी है कि वो ईमान लाएं चाहे ना लाएं, और ये वाज़ेह है और ये आज भी मौजूद है। आगे चलते हैं हम, और फिर आगे जो 10वीं सूरत है उसकी 40वीं आयत आपके सामने रखता हूं। और उनमें से बाज़ ऐसे हैं जो उस पर ईमान ले आएंगे और बाज़ ऐसे हैं कि इस पर ईमान ना लाएंगे, और आपका रब मुफसदों को खूब जानता है। 10वीं सूरत है, 40वीं आयत है। और उनमें से बाज़ ऐसे हैं जो ईमान लाएंगे और बाज़ ऐसे हैं जो नहीं लाएंगे। तो खुदा ताला की ज़ात जानती है कि कौन लाएंगे कौन नहीं लाएंगे। और आगे जो लिखा है वो बड़ी अहम आयत मैं आपके सामने रख रहा हूं, और ये भी 10वीं सूरत है और उसकी 41वीं आयत आपके सामने रख रहा हूं। गौर कीजिए, और ये बड़ी अहम आयत है। आपने आने वाले वक्त में और अगले शो में जो बातें हम रखेंगे वो आपके सामने हैं, तो ये आयत बहुत ही अहम है। लिखा है, और अगर आपको झुटलाते रहें तो ये कह दीजिए कि मेरे लिए मेरा अमल और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल, तुम मेरे अमल से बरी हो और मैं तुम्हारे अमल से बरी हूं। इन तमाम आयात का जो मैंने आपके सामने रखी हैं, सियाको सबाक, शान नज़ूल आप पढ़ेंगे तो मुख्तलिफ मसाइल जब सामने आए, लोगों ने कबूल नहीं किया, लोगों ने रद्द किया, तो उनके जवाब में ये तमाम आयात हैं। अगर आपको झुठलाते रहें, तर्जमा बहुत अच्छा है, तो कह दीजिए, अब कहना क्या है, करना क्या है, कि मेरे लिए मेरा अमल जो मैं कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं, और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल, तुम मेरे अमल से बरी हो और मैं तुम्हारे अमल से बरी हूं। तो आज़ाद मर्जी है। फिर आगे देखते हैं हम, ये 109वीं सूरत है, और अगर इसमें पढ़ें तो लिखा है, जिसको तुमने पूजना है उसका जिसको तुम, और ना मुझको पूजना है उसका जिसको तुमने पूजना है, और ना उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत कर रहा हूं, और ना तुमको पूजना है उसका जिसको मैं पूजूं।
तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन, तुमको तुम्हारी राह और मुझको मेरी राह। क्या आप आज भी अपने बच्चों के साथ बैठकर नौजवानों को ये तालीम देते हैं? तुम जिसको पूजना चाहते हो पूजो, मैं अपने माबूद को पूजूंगा, और फिर जिस राह पर तुम्हें जाना है तुम जाओ। और अब आ जाते हैं सूरह अल बकरा, उसकी 256। दीन के बारे में कोई ज़बरदस्ती नहीं, हदायत रोशन हो चुकी है, जो चाहे ईमान लाए, जो चाहे ईमान ना लाए। अब तहकीक ज़रूरी, जानना ज़रूरी। आइए ये क्लिप देखते हैं। क्लिप नंबर 2 है। यहाँ पर दौरे हाजरा के एक और बहुत बड़े स्कॉलर वो क्या कह रहे हैं, आइए गौर करते हैं। कुरान शरीफ में कहा गया है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, कि आप आपस में इकट्ठा होकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस। तो आप देखिए कुरान में क्या लिखा है और अल्लाह के रसूल के सही हदीस में क्या लिखा है। तो जो भी आपसे कुछ कहता है, अगर कुरान और सही हदीस के मुताबिक है, आप उसकी बात मानो। जो जाकिर कहता है वो भी कुछ अहम नहीं इस्लाम में, जाकिर इस्लाम में 0 है। जो जाकिर कहता है वो बात मानना जरूरी नहीं। जी, गौर से सुनिए कि क्या कहा गया है कि जो जाकिर कहता है वो भी मानना जरूरी नहीं। तो क्या मानना जरूरी है? जो कुछ किताबों में लिखा हुआ है। तो किताबों में हम देखेंगे कि क्या यीशु मसीह उम्मती बनकर आएंगे, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो चंद बातें इस ताल्लुक से पहले जानना बहुत ज़रूरी हैं। वो ये हैं कि क्या 1,24,000 पैगंबर इस्लामी तालीम के मुताबिक आए? क्या उनमें से कोई भी किसी नबी का उम्मती बनकर आया? और उम्मती जब बनते हैं, कोई शख्स उम्मती बनता है, तो उम्मती बनना क्यों ज़रूरी है? उम्मती बनने से क्या आपको मिलता है? 1,24,000 पैगंबरों में से क्या हमारे पास इस्लामी तारीख में या मसीही तारीख में या यहूदी तारीख में कोई एक ऐसी मिसाल है जहां पर कोई भी पैगंबर या नबी किसी का उम्मती बनकर आया हो? क्या अहादीस और कुरान और बाइबल में इसके बारे में हमें कोई एक मिसाल मिलती है? यह भी सोचना ज़रूरी है। अब हम आते हैं कि जब अहादीस में हम देखते हैं तो अहादीस में हमें मिलता है कि तमाम जो अंबिया इकराम आए हैं, मैं पास्टर जाशुआ साहब से कहूँगा कि वो सूरह अल बकरा उसकी 136वीं आयत, जब मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ूंगा, एक हदीस आपके सामने रखूँगा और पास्टर जाशुआ साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो 136वीं आयत सूरह अल बकरा की पढ़ेंगे। अब मैं आपके सामने रखता हूँ, ये हदीस है और मैंने ये Quran.com से इसलिए ताकि ये सबको मिल जाएंगी। Quran.com पर चले जाइए, रेफरेंस आपके पास होगा और इसमें लिखा हुआ है यीशु अल मसीह और पैगंबर इस्लाम जब वो बात कर रहे हैं यीशु अल मसीह की ज़ात की, तो फिर हम देखेंगे कि इन अहादीस में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपके सामने ये रेफरेंस है, कैमरा क्लोज करके दिखा दें। ये अहादीस के रेफरेंस हैं Quran.com से। तो मैं अब हम इस शो के आखिर तक और आने वाले शो में तमाम बातें वाजे करके रखेंगे, लेकिन पहले ये उस तरफ चल रहे हैं हम। तो हदीस में क्या आता है, यहाँ पर हम देखते हैं जब यीशु मसीह के बारे में बात की जा रही है तो यहाँ पर लिखा है अंबिया अल्लाती भाइयों की तरह हैं। अल्लाती भाइयों से मुराद होती है माँ की तरफ से सौतेला बहन भाई, और मेरे और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई नबी नहीं।
पहले तो ये गौर कीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई नबी नहीं है। तो ये एक वाज़े बात है जिस तरफ अभी हम जाएंगे और अहादीस की रोशनी में हमें ये देखना है। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि कोई और नबी नहीं है, लेकिन अहादीस में एक और बात भी मैं आज आपके सामने रखता हूँ और वो भी बड़ी अहम बात है कि आज हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं या दीगर लोग जो मुतालिया करते हैं वो इस बात को याद रखें। और ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मिस्कात शरीफ है, कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर एक और राज आप पर आज शायद खुल जाए, या लोगों को पता भी है लेकिन जिनको पता नहीं है वो याद रखिए। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये हदीस है, ये सफ़ा नंबर 15 पर है, आपके सामने है। और मैं चाहूँगा कि आपके लिए ये, मेरी उम्मत में जब तक तलवार चल जाएगी तो क़यामत तक इसका सिलसिला जारी रहेगा। गौर कीजिएगा। और उस वक्त तक क़यामत कायम ना होगी जब तक मेरी उम्मत के बाज़ कबाइल मुशरकों में ना चले जाएंगे, और जब तक मेरी उम्मत के बाज़ कबाइल बुतों की परस्तिश ना करने लगेंगे। और मेरी उम्मत में 30 झूठे नबी ज़ाहिर होंगे, उनमें से हर शख्स ख्याल रखता होगा कि वो खुदा का नबी है। तो मसीह और पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं दरमियान में कोई नबी नहीं। अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है, यहाँ पर एक और राज खुल जाता है। क्या? गौर कीजिए, मेरी उम्मत में 30 झूठे नबी ज़ाहिर होंगे, उनमें से हर शख्स ये ख्याल रखता होगा कि वो खुदा का नबी है। अब मेरे मुसलमान बहन भाइयों और मसीहों, अगर आप मुकाशफा की किताब पढ़ें तो झूठे नबियों का जिक्र हजूरुल मसीह ने फरमाया, मेरे बाद भी बहुत से झूठे नबी आएंगे, उठ खड़े होंगे आखिर ज़माना में। अब गौर कीजिए कि मैं जो बातें आपके सामने रख रहा हूँ बड़ी दुआ के साथ, बोझ के साथ, चूँकि हमारी नौजवान नस्ल, हमारा आज और हमारा आने वाला मुस्तकबिल, उसके लिए ये ज़रूरी है, चूँकि हम आखिर ज़माना की तरफ बढ़ रहे हैं। यीशु मसीह आ रहे हैं, वो कैसे आएंगे? मैं आपके सामने कुतुब इसलिए रख रहा हूं कि आप ज़हनी तौर पर दिलों को तैयार करें, ताकि जब हम अगले शो में देखेंगे, सुनेंगे कि क्या लिखा हुआ है, और फिर हमारा फैसला होगा हम मानते हैं या नहीं। गौर करें क्या लिखा है, मेरी उम्मत में 30 झूठे नबी ज़ाहिर, कहां से आएंगे? गौर कीजिए, मेरी उम्मत में से। तो उम्मत में बहुत जरूरी है इस बात को जाने कि किस भेष में कौन आ रहा है। आगे चलते हैं। उनमें से हर शख्स ये ख्याल रखता होगा कि वो खुदा का नबी है। गौर कीजिए, उसका ख्याल ये होगा कि जो उसको पैगाम मिल रहा है, जो उसको वही मिल रही है, जो उसको तालीम मिल रही है, वो खुदा की तरफ से है। संजीदा बात है। ये 30 झूठे नबी, और अब हम पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो इस दौर में जिंदा हैं। एक तो ये है, और फिर हमें बताया गया है कि यीशु मसीह आएंगे। अब पास्टर जाशवा साहब, आप जरा पढ़ दें 136 अल बकरा, और फिर एक क्लिप देखते हैं जिसमें ईमान की सूरत हाल पर बात की गई है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी पढ़िए जरा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मुकाशफा दिया गया है, जो सहीफे दिए गए हैं, उनमें किन किन का नाम है, और फिर देखेंगे कि यीशु मसीह जब आ रहे हैं तो कुतुब क्या कहती हैं। जी हमारे लिए पढ़ दीजिए। जी, सूरह अल बकरा और उसकी 136वीं आयत। कुलू आमना बिल्लाहि व मा उनज़िला अलैना व मा उनज़िला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याकूब वल अस्बात व मा ऊतिया मूसा व ईसा व मा ऊतिया नबिय्यूना मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून।
جی بہت شکریہ. پڑھیے جی پڑھیے. کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر، اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر، اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ان سب پر، ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدا کے فرمانبردار ہیں. آمین. بہت شکریہ. آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں. یہ کلپ نمبر ہمارا 3 ہے اور پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اب یہ سنیں سورۃ النساء، یہ ڈیسائسو آیت ہے، آیت نمبر 150، 51 اور 152. ان الذین یکفرون باللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ. اب دیکھنا رسول کا ذکر بھی ہے. اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اس کے رسولوں کے ساتھ. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق ڈال دیں، کہ اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے. ایک ہے رسولوں کے درمیان فرق، وہ وہاں پر آیا سورہ آل عمران کے اندر اور سورۃ البقرہ میں، لا نفرق بین احد من رسلی. ایک ہے تفریق کرنا اللہ اور اس کے رسول کے اندر، یہ ہے کیونکہ اللہ اور اس کا رسول ایک آرگینک ہول ہے، ان کی دعوت تو ایک ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ اور رسول ان معنوں میں تو ایک ہے کہ دونوں کی دعوت ایک ہے. ویسے وہ خالق اور مخلوق کا فرق تو اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول میں فرق نہیں کر سکتے، اس کی دعوت ایک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ یہ چاہتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق ڈال دیں، کہ اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے. یہ دیکھیں یہ جو دین الہی کے جو پرستار تھے ان کا رد پہلے ہی قرآن حکیم میں ہوا ہے. کتنی کریٹیکل آیت ہے. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ یہ کہتے ہیں ہم بعض کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے. کوئی کہتا ہے ہم اللہ کو مانیں گے فلاں رسولوں کو مانیں گے فلاں رسولوں کو نہیں مانیں گے، اور بعض کہتے ہیں ہم بعض رسولوں کو مانیں گے ان رسولوں کو نہیں مانیں گے. جیوز کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے باقی پیغمبروں کو ہم مانیں گے. کرسچنز کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو بھی، محمد رسول اللہ کو نہیں مانیں گے نعوذ باللہ. ہم مسلمان تمام انبیاء کو مانتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلی کے تحت ایمان لانے میں ہم ان میں فرق نہیں کرتے. مرتبے کا فرق ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہوئی ہے. رسولوں میں ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے. مرتبے کا تو فرق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر آپ کسی دوسرے پیغمبر کی ڈیگریشن نہیں کر سکتے، ان کو آپ نعوذ باللہ ان کی تضلیل نہیں کر سکتے. نعوذ باللہ من ذالک. دور حاضرہ کے ریسرچ سکولر ہیں، انہوں نے بات کو بہت واضح کیا ہے. رسولوں کی دعوت ایک. اب ایک حدیث آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں اور پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے کہ اس حدیث میں پھر دیکھ لیجئے Quran.com سے کوئی بھی شخص پڑھ لے، اور پڑھنے کے بعد میری یہ ہمیشہ درخواست ہوتی ہے کہ آپ پڑھنے کے بعد کال کریں، لکھنے سے پہلے پڑھیں، غور کریں، کہیں آپ منافق اور کافر کے درجے میں ہو کر اپنی حدوں سے باہر نہ چلے جائیں. آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے. غور کیجئے. میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے اور لوگوں کی بنسبت زیادہ قریب ہوں. غور کیجئے، ہم ذات المسیح کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر قربت کی بات کی گئی ہے، قریب ہونے کی بات کی گئی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور انبیاء علیہ السلام لاتی بھائیوں کی طرح ہیں، ان کے مسائل میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن دین سب کا ایک ہی ہے. لمحہ فکریہ ہے. غور کیجئے کہ مسائل میں اگرچہ اختلاف ہے جزوی، لیکن دین سب کا ایک ہی ہے. اب اگلی دیکھ لیتے ہیں جو اسی باب میں ہے، انبیاء کے باب میں، اخیر زمانہ کے تعلق سے. یہ دیکھیے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ قریب ہے کہ عیسیٰ بن مریم، آگے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، غور کیجئے،
अलैहिस्सलाम तुम्हारे दरमियान एक आदिल हाकम की हैसियत से नाजिल होंगे। गौर कीजिए, हैसियत क्या है? दरमियान एक आदिल हाकम की हैसियत से नाजिल होंगे। हैसियत पर गौर कीजिए। वो सलीब को तोड़ देंगे, सूर को मार डालेंगे और जजिया माकूफ कर देंगे। उस वक्त माल की इतनी कसरत हो जाएगी कि कोई उसे लेने वाला नहीं। फिर एक पूरी तफसील है, लेकिन हमारा जो मौजू है वो है यीशु मसीह किस हैसियत से आएंगे। दरमियान एक आदिल हाकम की हैसियत से नाजिल होंगे। तो जब वो एक आदिल हाकिम की हैसियत से नाजिल होंगे तो पास्टर जाशवा साहब हमारे लिए पढ़ दीजिए 3 चैप्टर आल इमरान और उसकी 55 आयत। तो ये आयत क्या कहती है, फिर हम इख्तिताम करेंगे और इन्हीं बातों को आगे फिर अगले शो में हम वाज़े तौर पर जानेंगे। पास्टर साहब पढ़ दीजिए सूरह आल इमरान 55 जल्दी से। सूरह इमरान और उसकी 55 आयत। क़ालल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़िका व रफ़ाइका इलैया मुतहरका मिनल्लज़ीना सफ़रू व जाइलुल्लज़ीना तबऊका फ़ौक़ल्लज़ीना सफ़रू इला यौमिल क़ियामा सुम्मा अलैया मर्जिउकुम फ़हकुमू बैनकुम बिमा कुन्तुम फ़ीहि तख़्तलिफ़ून। और जब अल्लाह ने कहा, ऐसा बेशक मैं तुझे पूरा ले लूंगा और अपनी तरफ उठा लूंगा और इन काफिरों से तुझे पाक कर दूंगा, और जिन लोगों ने तेरी इत्तबा की इन्हें काफिरों पर क़यामत तक गालिब रखूंगा। फिर तुम्हें मेरी तरफ भी लौट कर आना है और मैं तुम्हारे दरमियान इन बातों का फैसला कर दूंगा। मैं बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारे दरमियान इन बातों का फैसला कर दूंगा तेरे मानने वालों को क़यामत तक। तो हुज़ूरुल मसीह आएंगे क़यामत में, तो क़यामत तक उनकी पैरवी करने वाले, और फिर किस तरह से वो आएंगे, उनमें क्या क्या बातें शामिल हैं, हम तफसील के साथ कुतुब की रोशनी में गौर करेंगे। फरमाने कुरान, अहादीस और बाइबल कौन से भेद हम पर खोलती है। मेरी दरख्वास्त होगी तमाम लोगों से, दुआ में हमें याद रखें। और बहनों और भाइयों, वो जल्द आने वाले हैं। क़यामत तक पैरोकार गालिब, तो क़यामत तक वही, और उसके बाद हाकिम कैसे, मिलकर सीखेंगे, देखेंगे, बरकत पाएंगे और उसकी आमद की तैयारी। और जब हम इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे दिल और ज़्यादा उसकी आमद के जोश से भर जाएंगे। इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहते हैं। अगले हफ्ते इसी मौजू पर बात करेंगे, कलाम खुदा की रोशनी में सीखेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया जो दुआ करते हैं, अपनी राय से नवाजते हैं। खुदामंद आप सबको बरकत दे और अपनी पनाह और सलामती में रखे। हमारा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। आपका मेज़बान दानियाल।